A.K. मिश्रा जी, इस कुश्ती के दो और बातें बताई जा रही हैं। एक, ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदरूनी टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यानी आंतरिक रणनीतिक समझ का मिला जुला रूप केस से उपजी है, ये दंगल उपजा है एक। और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी बीजेपी से सीधा हेड ऑन कर रही है और उसके रिपरकशंस सामने आ रहे हैं। आपको इनमें दो में से कौन सी चीज समझ में आती है ज्यादा? ये मिला जुला मामला है या वास्तव में आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी थ्रेट है कि बीजेपी उसको इस लेवल पर आके वो कर रही है काउंटर? देखिए अमिताभ जी, दो चीजें हैं। मैं सभी अपने मित्रों को भी मैं बताना चाहूंगा कि राजनीति में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसका राजनीतिक फायदा और नुकसान जो पार्टियां उसमें इन्वॉल्व रहती हैं होता है और पार्टियां लेती हैं। जी, ये अभी नहीं, इसके पहले भी होता था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जब कोई पार्टी सरकार में होती है तो विपक्ष की तुलना में जो सरकार में नहीं होती है वो बहुत मजबूत होती है। एक तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते मजबूत होती है और सरकार की सारी सुविधाएं, पावर उसके हाथ में होती है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये देख रहा हूं कि जिनके घर सीबीआई का छापा पड़ा है, मनीष सिसोदिया के जी के यहाँ, वो लिख रहे हैं कि स्वागत है, वो स्वागत कर रहे हैं और दूसरे लोग विरोध कर रहे हैं। आप खुद बोल रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो सीबीआई को या किसी भी एजेंसी को ऐसी बात नहीं करो, ये तो लिखा जाता है। चलिए, आप तो ऐसी बात बता रहे हो कि बिटिया विदा में रो रही, बिटिया विदा में रो रही। अब A.K. शर्मा पहुंच गए, बोले चलो नहीं करते विदा, वापस चलो, नहीं भेजेंगे, तो और डबल रोएगी। नहीं, आप लिखिए आप कट्टर ईमानदार हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं लूप होल है कि कोई जांच एजेंसी आपके खिलाफ सॉलिड प्रूफ कैसे पा जाती है, या वो अनजाने में आपने छोड़ दिया, या आपके अंदर उतनी परफेक्शन नहीं थी नीतियां बनाते हुए, जो शराब की नीतियां जो बन रही थी, तो कहीं ना कहीं लूप होल आपने छोड़ा है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी यही था। देखिए एक चीज तो मैं बता दूं, जो परफॉर्मेंस में सीबीआई का देख रहा हूं, वो किसी के भी खिलाफ छापा मार रही है। सीबीआई, ईडी अभी बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क करके और प्रूफ को वो इकट्ठा कर रही है। बंगाल में हुआ 52 करोड़ रुपए मिले, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है कि सीबीआई जहां छापा मार रही है, ईडी, वहां पे कोई प्रूफ न मिले। तो मैं तो ये बोलूंगा कि यहाँ की अरविंद केजरीवाल जी मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने चले थे या और भी जो चीजें, लेकिन कमियां रह गई जो कि सीबीआई को मिली, या उन्होंने जानबूझ के गलती की थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो राजनीति, अब देखिए राजनीति कहाँ हो रही है यहाँ पे, खलीज टाइम में छपा जी, और उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम में छपा। इनको ये पता होना चाहिए कि कोर्ट अगर इन चीजों को मानता है, मान लीजिए कोर्ट मानता है, तो ले जाकर के कोर्ट में रख दीजिए, देखिए साहब, जज साहब न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, ये एक बेस है, इसके कारण इनको छोड़ दिया जाए। तो चिंता न करिए, जांच के प्रोसीजर को चलने दीजिए। कहां पे कमी रह गई, आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क और उससे मतलब नहीं, न्यूयॉर्क से कोई मतलब नहीं, मतलब कोई कुछ भी छपे उससे क्या बेनिफिट लेना, वो एक बेस बना रहे हैं, बेनिफिट। भाई हम कट्टर ईमानदार इसलिए हैं क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, इसलिए हम कट्टर ईमानदार हैं। नहीं, न्यूयॉर्क से कोई मतलब, मोहम्मद तकी, अरे रुको भाई, आप तो सवाल तो हो जाने दो भैया, मोहम्मद तकी, अरे सवाल तो आ जाने दो भाई, आप उन्हें जवाब थोड़ी, आप मुझे जवाब दोगे, सवाल मेरे पास से आ जाने दे। मेरे एक प्रश्न खड़ा होता है, जो बात A.K. मिश्रा ने कही कि भाई मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि सीबीआई का स्वागत है, ठीक। केजरीवाल जी ने भी वही भाषा रखी कि भाई सांच को आंच नहीं, ठीक है, सीबीआई अपना काम कर रही है, करने दो, हम अपना काम जारी रखेंगे। तो अंततः मामला तो अदालत में ही जाएगा तकी साहब, और अगर साक्ष्य नहीं तो सीबीआई साक्ष्य तो क्रिएट नहीं कर देगी अपनी तरफ से किसी के खिलाफ, तो इतना फिर वो नहीं, या इससे पॉलिटिकल लाभ मिलने की कोई संभावना है, कुछ नजर आ रहा है कि जूस है मसले में? मोहम्मद तकी साहब, मुझे लगता है कि मिश्रा जी ने बात कही, बहुत अपरिपक्व बात करी है कि राजनीतिक विश्लेषक इस तरह की बात करते हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर कोर्ट के अंदर जाएंगे कि उसके ऊपर इनको छोड़ दिया। आप मोदी जी कहा करते हैं शुरू करने दुनिया में तारीफ हो रही है,
आज न्यूयॉर्क टाइम में तारीफ कर गई केजरीवाल के मॉडल की, आप लोग क्यों परेशान हो गए? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपके देश की बात हो रही है, आपके राष्ट्र की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, भारत की नीति की बात हो रही है। किसने कहते केजरीवाल पेपर लेके कोर्ट में जाएंगे? ये देश के गौरव की बात है, तिरंगे की शान की बात है। हमने जो स्कूल बनाए, हमने जो हॉस्पिटल मॉडल बनाया, उसकी विदेशों में चर्चा हो रही है, बात हो रही है, दुनिया के लोग देखने आते हैं। सिंगापुर में बुलाया गया था, केजरीवाल को उन्होंने वीजा नहीं दिया। तो इस तरह के जो बातें जो है दिखाती है, बंदा जो बोल रहा है वो बहुत अपरिपक्व है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है। अब नहीं देते सीबीआई से, क्या सीबीआई का पहला चाहिए हमारे पास जांच हुई है क्या? ये पहला हमारे पास पड़ा है? सत्येंद्र, हमें पता है सत्येंद्र जैन के मामले में एक्सपीरियंस है आपका, ईडी और सीबीआई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया था कि ये साबित नहीं हुआ अभी। अच्छा ठीक है मोहम्मद तकी साहब, एक मिनट रुके भाई अरे एक मिनट रुके मोहम्मद तकी, एक मिनट। विनीत गोयनका ये दो पब्लिक परसेप्शन मैंने सामने, अभी मोहम्मद तकी का बात रुके, मैंने दो पब्लिक परसेप्शन सामने रखे। ठीक, एक है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को निपटा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी लड़ रही, एक परसेप्शन ये। दूसरा परसेप्शन ये कि नहीं, दोनों के अंदर एक टेक्टिकल अलायंस है कि भाई कांग्रेस को निपटाओ पहले, बाद में देखेंगे। अमिताभ जी, क्योंकि मुझे 5:40 को जाना, तो मैं मेरी दो बातें रखूंगा आपके सामने, आप उसको कंसीडर करें। पहली बात है कि कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी के साथ में नहीं रखती जो उनका विरोध है। आम आदमी पार्टी की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस से होगी या एसपी से होगी तो मुझे पता नहीं है, मैं वो आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन जहां तक हाँ, एक और तीसरा तर्क है कि क्या केजरीवाल जी अपने सभी सहयोगी को, जो अपने उनके सहयोगी हैं, उनको सल्टाते हैं क्या? फिर वो कुमार विश्वास हो, अन्ना जी हो, बाकी लोगों, प्रशांत जी हो, ऐसे लोगों को, तो वो मुझे पता नहीं, वो जवाब मुझे लगता है आपके प्रवक्ता देंगे। लेकिन एक बात सच है कि शराब माफिया को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, ड्राई डे होते हैं, वो कम किए। उन्होंने जो है उम्र कम की, 21 साल के बच्चे के बदले में 18 साल कर दिया। लोगों को धकेला है दारू पीने के लिए। एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, इसके ऊपर पीपीटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी ने की थी। उन्होंने कभी पानी के लिए ऐसा किया नहीं था, शर्म आनी चाहिए उनको। उन्होंने जो कमीशन जो है वो बढ़ा के 12% कर दिया कि पता नहीं कि किसने करवाया, क्यों करवाया। और कोई भी कमीशन कब बढ़वाता है? जब उसका खुद का कमीशन बढ़ता है। उन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो था 30 करोड़ रुपया, वो लौटा दिया, जबकि शर्त में नहीं था लौटाने के लिए, फिर भी लौटा दिया। इसके बारे में बताएं। जो उन्होंने बाकी पैसे लौटाए, जो 144 करोड़ रुपया सीधे सीधे लौटाए, उसके बारे में चर्चा करें। जो हजारों करोड़ रुपया फोरसीन लॉसेस जो हो रहे हैं स्टेट को, उसके बारे में बताएं। और सबसे शर्म की बात है कि नए 800 ठेके तो खोलेंगे, लेकिन एक भी स्कूल नहीं खोलेंगे, एक भी हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। और जो तर्क देंगे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का देंगे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का तर्क मैंने रखा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है यहाँ पे सैयद मोहम्मद साहब, वो बताया कि जो उन्होंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2019 में, वो तो घर की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स कितने लोग पढ़ते हैं मुझे पता नहीं है, आपने कभी जीवन में पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो जरूर पढ़ा होगा, हिंदुस्तान की पूरी जनता पढ़ती है। उसमें कहा है कि 1 लाख गोयनका बच्चों को केवल एक एकेडमिक ईयर में बाहर निकाला है। गोयनका साहब, मेरा प्रश्न गोयनका साहब एक मिनट, मेरा अब रुक जाओ भाई, मेरा प्रश्न गोयनका साहब ये है, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि सिसोदिया ने कितने स्कूल बनाए और कितने बंद कर दिए, वो विषय अलग है। कितने बच्चे एनरोल्ड हुए, कितनों को फूड मिला, कितने, मैं इस आंकड़ों में नहीं जाता। मैं मूल बात पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं समझना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव है महत्व, सबसे बड़ी चीज, ठीक, इस बात को समझ लीजिए सब लोग, चाहे कितने भी बड़े हिपोक्रेट हो आप, लेकिन इसको तो मानना ही पड़ेगा। चुनाव सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं राजनीति में, ठीक। चुनाव इस बात पर टिकेगा कि आप आम आदमी पार्टी को करप्ट पार्टी घोषित कर पाए, जनता को समझा पाए, तो आपकी जय ये निपट लेंगे। और अगर ये अपनी शहादत स्टेब्लिश कर पाए तो फिर आप चिल्लाते रहना कि ये टेंडर दी, गलत दिया था, ये कागज है, ये शराब में इतनी 2 ml ज्यादा बोतल में कर दी, 4 ml कम कर दी। हु केयर्स? गोयनका जी, सिर्फ 2 बातें हैं, या तो ये उंगली कटा के शहीद हो जाएंगे तो ये आपको निपटा देंगे, या आप इनको भ्रष्ट सिद्ध कर पाए तो आप इनको निपटा देंगे। सीधी सरल भाषा में बताओ, उतनी सी बात। ऐसा है, इनके एक विधायक, इनके नेता थे भारती साहब जी, प्रूव हुआ, FIR हुआ, सजा हुई। सत्येंद्र जैन के बारे में कहते थे कि करप्ट है। देखो एक बात बताएं गोयनका साहब, फिर प्रैक्टिकल हो जाओ। आप लोग थ्योरेटिकल ज्यादा हो, यही दिक्कत है। सोमनाथ भारती, रामनाथ भारती, जर्नैल सिंह, लल्लू जगधर, सत्येंद्र जैन, ये क्यों? सुनो भाई एक मिनट, ये कोई आम आदमी पार्टी की नेता नहीं है। इनको चाहे जब रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना इनके चेहरे पर कहीं वोट आ रहा,
सिर्फ दो लोग हैं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। इस अंतर को तो समझो ना। आपके यहाँ जो स्थिति दो लोगों की है वही उन्होंने क्या है। आबकारी नीति लाकर पूरे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स जी। हैं उनको शराबी बनाने का पूरा कोशिश किया, शराब कार्टेल के ऊपर मिलकर उसमें घोटाला करने की कोशिश किया, और सीबीआई जो जांच करेगी सामने आएगा रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, अब अच्छी बात है। गोयनका जी ने एक बात कही, भाई शराब सुलभ कर दी, ठीक है, ठीक है भैया, इसके शराब सुलभ कर दी केजरीवाल ने। मुझे नहीं लगता कि अब भारत उस मोड़ पर खड़ा जहां शराब सुलभ कर देने पे वोट कटे। बढ़ने की संभावना है वोट, लेकिन कटने की नहीं है, ये मेरा अनुभव कहता है। क्या शराब सब जगह मिलने लगे, इससे वोट बढ़ तो सकता है, कटने की संभावना अब नहीं देश में, छोड़ दीजिए, ठीक। इसलिए इस विषय में इस पे ये नहीं चलेगा, विषय वही चलेगा करप्ट वाला, बाकी नहीं। सैयद मोहम्मद तकी, वो आपसे भी वही सवाल सीधे पूछ रहे, लंबी बात मत बताइएगा। आप उंगली कटा के शहीद होने में सक्षम हैं तो आप इनको निपटा देंगे, और इन्होंने आपके ऊपर एक चस्पा कर दिया कि आप भ्रष्ट हो, सत्येंद्र जैन और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया, तो आप निपट लिए, क्योंकि आपकी कुल पूंजी ही ये है कि बाकी सब भ्रष्ट हैं हमें छोड़ के। और अगर भाजपा ने वो तख्ती हटा के ये तख्ती डाल दी तो आपका भी खेल खत्म। फिर सैयद मोहम्मद तकी, देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, सामने ला के रख रही है, जो बैंकों में घोटाला हुआ, लोन के घोटाला हुआ है, जो इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उसको उससे बीजेपी बिल्कुल घबरा गई है, बौखला गई है, और उसको जवाब नहीं मिला। इसके लिए वो आम आदमी पार्टी को परेशान करने के मकसद से इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका कोई रत्ती भर असर नहीं पड़ता आम आदमी पार्टी के ऊपर। और ये सारी बातें हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हम आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को अच्छे से पटखनी देंगे, हाँ आपको लिख के दे दें, क्योंकि हम सारे स्टेट में चुनाव लड़ चुके हैं, हिंदी भाषी स्टेट में, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, सब जगह इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारा कैडर खड़ा हुआ है। ठीक है, हम बीजेपी को वो हाथों हाथ लेंगे और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उभरेगी, आप देखिएगा। ठीक है भैया,